दुनिया में हलचल मची है। क्रिप्टो करेंसी पर क्या पॉलिसी अपनाई जाए? पूरे दमखम के साथ क्रिप्टो दुनिया भर के बाजार में पैर पसार रहा है, लेकिन सरकारों को समझ नहीं आ रहा कि इस पर कैसी पॉलिसी बनाई जाए। क्या इसे बैन कर दिया जाए या इसे देश के ग्रोथ का हिस्सेदार बनाया जाए? हर जगह मंथन चल रहा है। उधर खबर आई कि चीन ने क्रिप्टो पर बैन लगा दिया है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? और भारत सरकार क्रिप्टो को लेकर क्या पॉलिसी बनाने जा रही है? आइए आज इसकी पड़ताल करते हैं। चीन से शुरू करते हैं। 2013 में चीन ने बैंकों को बिटकॉइन के किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन से रोक दिया। 2017 में चीन में क्रिप्टो के एक्सचेंज बैन कर दिए गए और ट्रेडिंग पर रोक लगा दी गई। 2021 में क्रिप्टो की ट्रेडिंग के साथ माइनिंग पर भी ब्लैंकेट बैन लगा दिया गया। इसमें ऑफशोर एक्सचेंज को भी शामिल किया गया। अभी खबर आ रही है कि चीन में क्रिप्टो की प्राइवेट ओनरशिप को भी बैन कर दिया गया है। मतलब अब चीन का कोई भी आदमी क्रिप्टो रख ही नहीं सकता। ये क्रिप्टो के कंप्लीट बैन की तरह है। अब सवाल है कि जिसे दुनिया भर के लोग गले लगा रहे हैं, उसे चीन बैन क्यों कर रहा है? दरअसल चीन में विदेशी करेंसी पर काफ़ी सख्ती रखी जाती है। वहाँ एक आदमी एक साल में सिर्फ $50,000 तक फॉरेन करेंसी खरीद सकता है। क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं। इनके ज़रिए लोग आसानी से कैपिटल बाहर भेज सकते हैं। ये एक तरह से सरकार के कंट्रोल को चुनौती देता है। 2019-20 के एक आंकड़े के मुताबिक इस साल पूर्वी एशिया से करीब $50 बिलियन बाहर गया, जिसमें बड़ा हिस्सा चीन से था। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना का मानना है कि क्रिप्टो करेंसी काफ़ी स्पेकुलेटिव होते हैं और फाइनेंशियल सिस्टम के लिए रिस्क पैदा करते हैं। इनका वोलाटाइल नेचर और अनरेगुलेटेड ट्रांजैक्शन अर्थव्यवस्था के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। चीन का मानना है कि क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड और इलीगल ट्रांजैक्शन के लिए हो सकता है। इसलिए चीन ने इस पर धीरे धीरे बैन लगाना शुरू कर दिया। चीन ने अपनी खुद की डिजिटल करेंसी को प्रमोट करना शुरू किया है। चीन का एक कंसर्न ये भी था कि बिटकॉइन की माइनिंग से पर्यावरण को नुकसान होता है, इसलिए चीन ने इसे बैन कर दिया। लेकिन बात सिर्फ इतनी भर नहीं है। एक रिपोर्ट ये भी है कि चीन में क्रिप्टो बैन हुआ ही नहीं है। फोर्ब्स ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा कि चीन में क्रिप्टो करेंसी की बैन की खबर क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस ने फैलाई, जबकि चीन की तरफ से ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है। इस खबर को जानबूझकर फैलाया गया ताकि कुछ इन्वेस्टर अपने बिटकॉइन बेच दें। फोर्ब्स ने अपने आर्टिकल में सलाह भी दी कि अपने बिटकॉइन बेचने से पहले जरा पड़ताल कर लें। क्रिप्टो करेंसी को लेकर जितनी दीवानगी है, उतना ही कंफ्यूजन भी है। हर देश इसकी ताकत और जोखिम को समझने में जुटा है। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो की डिसेंट्रलाइज्ड नेचर अर्थव्यवस्था को रफ्तार दे सकती है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर फ्रॉड जैसे खतरे भी पैदा कर सकती है। अब सवाल है कि भारत इस बारे में कैसी पॉलिसी पर विचार कर रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक क्रिप्टो को लेकर हमेशा सतर्क रहा है। 2018 में आरबीआई ने बैंकों को क्रिप्टो ट्रांजैक्शन से दूर रहने को कहा था, लेकिन 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को हटा दिया। 2022 में G20 समिट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कहा कि क्रिप्टो को रेगुलेट करने के लिए ग्लोबल कॉर्पोरेशन ज़रूरी है। IMF और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड ने भी एक सिंथेसिस पेपर जारी किया, जिसमें क्रिप्टो के लिए सख्त नियमों की बात कही गई। तो भारत सरकार क्या कर सकती है? 2021 में क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल पेश होने की बात थी, लेकिन ये अभी तक पास नहीं हुआ। 2022 में सरकार ने क्रिप्टो प्रॉफिट पर 30% टैक्स और 1% TDS लगाया, जिससे साफ है कि बैन की जगह रेगुलेशन पर जोर है। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो को लेकर सरकार से क्लियर कट पॉलिसी बनाने का निर्देश दिया। सर्वोच्च अदालत ने बिटकॉइन ट्रेडिंग को हवाला ट्रांजैक्शन की तरह माना। इसके बाद आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि क्रिप्टो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और मॉनेटरी पॉलिसी के लिए खतरा बन सकता है।
उन्होंने कहा कि क्रिप्टो को लेकर हमारे पास कोई अपडेट नहीं है। सरकार की एक कमेटी इस बारे में देख रही है। भारत में अभी तक क्रिप्टो को लेकर कोई रेगुलेशन नहीं है, लेकिन ऐसी खबर है कि जून 2025 में सरकार क्रिप्टो पॉलिसी पर एक डिस्कशन पेपर जारी कर सकती है। संभावना है कि भारत KYC AML नियमों के साथ क्रिप्टो एक्सचेंजेस को रेगुलेट करेगा। साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए सख्त मॉनिटरिंग होगी, लेकिन बैन शायद नहीं, क्योंकि ग्लोबल ट्रेंड्स जैसे ट्रंप की क्रिप्टो फ्रेंडली पॉलिसी भारत को भी नरम रुख अपनाने पर मजबूर कर रहे हैं। तो क्रिप्टो करेंसी की ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। भारत और दुनिया इसे अपनाएंगे या सतर्क रहेंगे, ये वक्त बताएगा। लेकिन एक बात पक्की है, क्रिप्टो का जादू कम नहीं होगा। आप क्या सोचते हैं, भारत को क्रिप्टो को गले लगाना चाहिए या सावधानी बरतनी चाहिए? कमेंट में बताएं। और अगर जानना चाहते हैं कि दुनिया भर में क्रिप्टो क्रांति को लेकर कैसी हलचल मची है, तो हमारा ये वाला वीडियो ज़रूर देखें।